व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फुल साइज जेंट्स दस्ताने बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे जेंट्स दस्ताने हैं, फुल साइज है, फ्री साइज है और बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी और आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको बुनेंगे और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता है तो इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से और लास्ट तक बताऊंगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने ये ग्रे कलर की 4 प्लाई वाली वूल ली है, नॉर्मल वूल है वर्धमान वाली, और 10 नंबर की सिलाई ली है। फुल साइज है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए दस्ताने बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 प्लाई वाली वूल ली है जो सिंगल धागे की होती है। 4 प्लाई की नॉर्मल वर्धमान वाली वूल है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे देखिए इस तरह से धागा डबल करके और एक इस तरह से नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे और एक फंदा यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह फंदा बुन लेंगे। मैं यहाँ पर डिजाइनर फंदे डालूंगी तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक फंदा बुनने के बाद इस धागे को ऐसे करेंगे और यहाँ से सिलाई लेके सिंगल का फंदा बुन लेंगे। तो ये फंदे हमारे जोड़े में डलते जाएंगे इस तरह से। अब एक बार ऐसे करेंगे, यहाँ से फंदा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, यहाँ से लेंगे, इस तरह ये जोड़े में डलेंगे। एक बार ऐसे करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से फंदा लेके सिंगल का फंदा बना लेंगे। एक बार इस धागे को ऐसे करेंगे, अंदर की तरफ से लेंगे और यहाँ से फंदा बनाएंगे। तब ये हमारे इस तरह से देखिएगा जोड़े के हिसाब में फंदे डलते जाएंगे। ये डिजाइनर फंदे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये डालने बताए हैं। देखिएगा, एक बार अंदर की तरफ से, एक बार बाहर की तरफ से, एक बार ये अंदर की तरफ से। इस तरह से देखिए ये हमारे डिजाइनर फंदे डल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इसको इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आप आराम से डाल लेंगे। एक बार यहाँ बाहर की तरफ से डालेंगे, फिर इसी अंगूठे को ऐसे अंदर करेंगे और यहाँ से लेके फंदा इस तरह बनाएंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर टोटल 50 फंदे डाल लीजिएगा। मैं ये फंदे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फंदे मैंने डाल लिए हैं इस तरह से। नहीं ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा लूज है। इस तरह से मैंने इनको डाला है। डिजाइनर फंदे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अब देखिए डिजाइन की ये हमारे फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो है। तो पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और रोंग साइड से भी इसको उल्टा ही बुनेंगे। तो दोनों सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये 2 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन ली है। सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बुन ली है। अब देखिए ये हमारी राइट साइड जहाँ पर ये डबल धागा है। अब यहाँ से हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। इन्हीं 2 फंदों को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा। तो लास्ट का फंदा उल्टा आया है। इस तरह से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए ये फंदा यहाँ से उल्टा था तो यहाँ से सीधा बनेगा।
फिर से वही रिपीट करेंगे। एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह करते हुए इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे और इसी तरह से इस बॉर्डर को बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको स्टार्टिंग से ही बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो इसी तरह से इस पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। इसको आप 2.5 से 3 इंच बुन लीजिए। ये बुन के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे कैसे करेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने पूरा 3 इंच का बनाया है। इस तरह से 3 इंच पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमारी राइट साइड है। अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। टोटल फंदे ये हमने 50 डाले हुए हैं। 10 फंदे हम इसमें बढ़ा लेंगे। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3। अब देखिए एक फंदा यहाँ से हम लूप उठाएंगे, इस तरह से सिलाई पे लेंगे और ये फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। अब देखिए 5 फंदे गिनेंगे। एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर से एक लूप यहाँ से उठाएंगे और सिलाई पे डाल लेंगे ऐसे और इसको बुनेंगे। तो ये 2 फंदे बढ़ गए। फिर 1 2 3 4 5। 5 फंदे बनाने के बाद फिर से एक लूप यहाँ से उठाएंगे, सिलाई पे डाल लेंगे और इसे बुनेंगे। तो ये 3 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से 5 फंदे बुनेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब फिर से यहाँ से लूप का फंदा उठाएंगे। इस तरह से एक लूप नीचे से उठा के फंदा बुन लेंगे ऐसे। फिर से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक फंदा लूप का यहाँ से उठाएंगे, सिलाई में डाल लेंगे इस तरह से और बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक लूप का फंदा ऐसे उठा लेंगे, नीचे से एक लूप उठाएंगे और इसको बुन लेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा यहाँ से हम लूप का उठा लेंगे और सिलाई पे लेके इस फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5। फिर से एक फंदा यहाँ से लूप का उठाएंगे, सिलाई पे लेंगे, इसे बुनेंगे। फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1
2 3 4 5। फिर से एक फंदा यहाँ से नीचे से लूप उठाएंगे, सिलाई पे लेंगे और इसको बुन लेंगे। ये फंदा हमारा ऐसे बढ़ जाएगा। फिर से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर से एक फंदा यहाँ से लेंगे और बढ़ा लेंगे। लास्ट में फिर 2 फंदे बचे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे। अब देखिए हम अपने फंदों को काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे ये काउंट कर लेते हैं एक बार। देखिए ये 2 करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 दूनी 60 फंदे अब हमारे बन गए। 10 फंदे हमने इसमें बढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसके फंदे बढ़ाने के बाद जितने फंदे हों उसके हाफ फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर मैं 30 फंदे ये उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। उल्टे उल्टे 30 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 23 फंदे यानी 13 फंदे मैं बुन लेती हूँ। 30 फंदे बुन के फिर दिखाऊंगी। तो ये 30 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इन फंदों को हाफ फंदे हैं दोनों। अब ये बुने हुए फंदे हैं, अब इसको ऐसे डबल कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको कैसे बुनेंगे। तीसरी सिलाई लेंगे, जो ये बुने हुए फंदे हैं जिस पे धागा है सिलाई पे, ये फंदे बुने हुए हैं जो हम यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा इस सिलाई पर। जैसे इसको बनाएंगे ऐसे आगे ही बुनते जाएंगे पूरे प्रोसेस में अंगूठे तक। तो यहाँ तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल करेंगे, तो पीछे वाली जो सिलाई है ये फंदे हमारे बुने हुए हैं, ये आगे के बगैर बुने हैं। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये तीसरी सिलाई लेंगे, जो बुना हुआ फंदा है इसको उतार लेंगे बगैर बुना ही इस तरह से, और जो ये अपनी तरफ सिलाई है इस फंदे को बुन लेंगे। ये हमारा बगैर बुना फंदा है। ऐसे पिछली सिलाई पर हमारा बुना हुआ है, इसको बगैर बुना उतार लेंगे। ये अपनी तरफ है, इसको बुन लेंगे। बैक वाली सिलाई का फंदा बगैर बुना उतार लेंगे। ऐसे अपनी तरफ है जो इसको बुन लेंगे। फिर इस सिलाई में फंदा है पीछे वाली में, उतार लेंगे क्योंकि ये पीछे वाली सिलाई के फंदे बुने हुए हैं, इसको बुन लेंगे। बैक वाली का फंदा उतारेंगे, आगे वाली का बुनेंगे। बैक वाली का उतारेंगे, आगे का बुनेंगे। बैक वाली का उतारेंगे और अपनी तरफ वाली का बुनेंगे। बैक वाली का फिर से उतारेंगे, आगे वाली का बुनेंगे। फिर इसको फिर से बुनेंगे, इसको उतारेंगे, फिर अपनी तरफ वाली को फिर से बुनेंगे। सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, पीछे वाली सिलाई है जो फंदा बुना हुआ है ये बगैर बुना है। बगैर बुने को बुनेंगे और इसको बुने हुए को ऐसे ही उतारेंगे, इसको फिर से बुनेंगे। बैक वाली है ये फंदा बुना हुआ है, इसको उतार लेंगे। अपनी तरफ है इसको बुनेंगे। बैक वाला बुना हुआ है, उतारेंगे, इसको बनाएंगे। इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे। बैक वाली का फंदा उतारेंगे, फ्रंट वाली से बुनेंगे। बैक वाली से उतारेंगे, फ्रंट वाली से बुनेंगे। इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे।
इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे। सेम ऐसे ही करते हुए पूरी रो को लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे उतारेंगे, इससे बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, बुना हुआ है, बगैर बुने को बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे। देखिए लास्ट में दोनों सिलाइयों पर एक एक फंदा पीछे वाला बुना हुआ है, उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे। तो इस तरह देखिए आपके ये फंदे अब एक सिलाई पर हो गई हैं। और एक बार आप ऐसे इसमें हाथ डाल के देखिएगा, कहीं पे ये ज्वाइंट नहीं मिलेगा। इस तरह से दोनों तरफ फंदे होंगे, बीच में सिलाई होगी। ये एक बार आप जरूर देख लीजिए। अगर फंदा कोई ज्वाइंट हो गया तो ये आपका यहाँ पर बिगड़ जाएगा, अगर फंदे सही से नहीं उतारेंगे तो। अब देखिए आ जाइए इस तरफ। अब देखिए जो बुना हुआ फंदा है उसको फिर से ऐसे ही करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। जो बुना हुआ है ये फंदा हमारा बुना हुआ है, इसको उतार लेंगे। अब देखिए ये अपनी तरफ है, ये बगैर बुना है, इसको बुन लेंगे। ये पीछे वाला फंदा है जो ये बुना हुआ है, इसको उतारेंगे, ये फंदा बुनेंगे। ये फंदा बगैर बुना है, बुना हुआ है, ये अपनी तरफ है जो ये बुनेंगे। ये पीछे की तरफ है, इसको उतारेंगे, बुना हुआ है, इसको बनाएंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बनाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे। जब आप यहाँ से स्टार्ट करें तो ध्यान रखिएगा, फिर तो ये आराम से बनता जाएगा। बिल्कुल आसान है बनाना। इस फंदे को उतारेंगे, जो अपनी तरफ सिलाई पे इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, 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 इसको बुनेंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। जो फंदा ये पीछे की तरफ आपको आएगा, इसको हम उतार लेंगे बगैर बुना। जो अपनी तरफ है इसको बुन लेंगे। यही पहचान आप इसकी सिलाई में रखिएगा। इसको उतारेंगे, अपनी तरफ है जो इसको बुन लेंगे, पीछे की तरफ है इसको उतार लेंगे, ये बुन लेंगे। अब आप यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा। ये फंदा बुना हुआ है। और एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी फंदा आपको ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा। बीच में सिलाई है, दोनों तरफ फंदे हैं। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फिर आगे बुनिएगा। अब देखिए यहाँ से ये फंदा है जो ये बुना हुआ है, जो सिलाई के ऊपर है। इसी तरह आप ध्यान रखिएगा, ये बुना हुआ फंदा है, इसको उतार लेंगे। बुना हुआ है,
इसको उतारेंगे, आगे वाले को बुनेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए ये बॉर्डर था जो हमारा, ये जैसे हाथ है यहाँ तक हमारा बॉर्डर बन गया है। अब हमने यहाँ से लेके और अंगूठे के यहाँ तक ये इतना पार्ट बुनना है, इतना। इस तरह से हम इसको बुनेंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये एक सिलाई मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। ये बुना हुआ फंदा है तो इसको उतार लेंगे। अब देखिए ये फंदा बुनेंगे, अलग से नज़र आएगा ये आपको, ये पीछे वाली पे नज़र आएगा, पीछे की तरफ फंदा। इसको उतार लेंगे, अपनी तरफ इसको बुन लेंगे, पीछे की तरफ उतारेंगे, इसको बुनेंगे, पीछे की तरफ उतारेंगे, इसको बुनेंगे। तो पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए जहाँ तक अंगूठा बनाने का प्रोसेस शुरू होगा वहाँ तक हम इसको बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से बना लेंगे, इस तरह ये अंदर की तरफ नजर आएगा। दोनों पार्ट बनते जाएंगे, अंदर ज्वाइंट नहीं होगा। इस तरह से इसको बना लेंगे। तो इसको यहाँ तक, जैसे यहाँ तक हमारा बॉर्डर आएगा, इससे आगे यहाँ तक का पार्ट हम बुनेंगे। तो ये बना लेती हूँ। इसी तरह से सेम बनाइएगा, सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस पर धागा है ये फंदा बुना हुआ है, इसको उतार लेंगे, बगैर बुने को बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो बॉर्डर से ऊपर के सेंटर वाले पार्ट को बुन लिया है। इसकी लेंथ मेजर करें तो देखिए 2.5 इंच पूरी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका अंगूठा बनाएंगे। जिस साइड से ये पार्ट खुला हुआ है इसी तरफ हमने अंगूठा बुनना है। तो यहाँ पर हम 14 फंदे अंगूठे के बनाएंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे ये सिलाई बुनी है। ये फंदा हमारा देखिए बुना हुआ है, तो इसको उतारेंगे, ये बगैर बुना है, इसको बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 फंदे हमने अंगूठे के लिए बुने हैं। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, आगे के फंदे नहीं बुनेंगे। इस तरह से अलग सिलाई ले लेंगे। अब देखिए किस तरह बुनेंगे। ये बुना हुआ फंदा है, इसको इस सिलाई पे बगैर बुना ही उतार लेंगे। बुना हुआ फंदा है, ये बगैर बुना है, इसको बना लेंगे इस तरह से। इसको उतार लेंगे, इसको फिर से बना लेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे।
ये बुना हुआ फंदा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको फिर से बुन लेंगे। तो ये 14 फंदों की बुनाई करते हुए इसके अंगूठे की लंबाई को बुन लेंगे। फिर से ऐसे ही बनाएंगे। ये बुना हुआ फंदा है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ये फंदा बुनेंगे, ये बगैर बुना उतारेंगे, इसको बुनेंगे, ये बुना हुआ फंदा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे। तो इसी तरह से इन 14 फंदों की बुनाई करते हुए इसकी हम इस तरह से अंगूठे की लेंथ को ऐसे मेजर कर लेंगे। तो मैं इसको 3 इंच के करीब बनाऊंगी, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसके फंदे कैसे बंद करेंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। इसको ये इस तरह से यहाँ से अंगूठे की बुनाई शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ से इस अंगूठे को बुनते हुए जाएंगे। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अंगूठे की लेंथ को बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इसको मेजर करें तो ये 3 इंच के करीब मैंने बनाया है। 3 इंच बन के तैयार हुआ है। अब हम इन फंदों की घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। टोटल 14 फंदे हैं और ये देखिए 1 2 और 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। ये बुना हुआ फंदा है, ये पीछे वाली सिलाई का है और ये आगे वाली का। 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब ये पिछले वाली पार्ट का है तो इसको उतार लेंगे, इसको फिर से बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे। अब लास्ट में फिर से 3 फंदे हैं तो इन 3 में सिलाई डाल लेंगे ऐसे और 3 का 1 फंदा उल्टा बना लेंगे। अब वापस मुड़ेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। ये 3 का 1 फंदा है, 2 फंदे और आगे से लेंगे तो 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। 1 2 और 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 3 का 1 बुनेंगे इस तरह से। अब इस फंदे को बनाएंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बनाएंगे, बैक वाले को उतारेंगे, फ्रंट वाले को बनाएंगे। अब फिर से 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब वापस मुड़ेंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, 3 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब ये बैक वाले का फंदा है, इसको उतार लेंगे, फिर से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब फिर से वापस मुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब 3 का 1 फंदा बना लेंगे ऐसे, 3 का 1 बनाएंगे और इसको यहाँ से टाइट करेंगे और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। अब देखिए ऊपर की तरफ से बिल्कुल गोलाई में परफेक्ट शेप बन के आई है। अब जो ये धागा है इसको यहीं से ही नहीं कट करेंगे, इसको अंदर की तरफ से निकालते हुए
इसके अंदर से निकाल के ऐसे नोट लगाएंगे और अब इस धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए इसकी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इसकी ऊपर की तरफ से गोलाई बन के आई है, बिल्कुल अंगूठे की शेप में। अब ये इस पार्ट को बुनेंगे, जो सेंटर का पार्ट है ये यहाँ तक हमने बुन लिया है। ये पार्ट बुन गया है जैसे अंगूठे वाला, इस तरह से, और यहाँ तक बुन लिया। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक की इसकी लेंथ को बनाएंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये नीचे का ये पार्ट बुना है। तो यहाँ धागा ज्वाइंट करने से पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको ये होल सा नजर आएगा, ऐसे लूज फंदा। तो यहाँ से हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए एक धागा है और ये नीचे दूसरा धागा है। अपनी तरफ से भी 2 धागे लीजिएगा और दूसरी तरफ से भी 2 धागे ही लेंगे। 2 के नीचे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, 1 और 2 यहाँ से सिलाई डाल के इस तरह से। तो ये होल नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर इस तरह से धागे को ज्वाइंट इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे और ये नोट यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए इसको बुनना शुरू करेंगे। जो ये फंदा है ये बैक वाले पार्ट का है, तो ये बुना हुआ है। इस तरह उतार लेंगे, इस फंदे को बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको फिर से बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ आप दबा लीजिए, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये पार्ट बुना है। तो इसकी लेंथ को बना लेते हैं, इसको मेजर कर लीजिए आप इस तरह से, यहाँ से और यहाँ तक जितनी लंबाई आपको चाहिए हाथ के हिसाब से उतनी इसकी लंबाई बुन लीजिए। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी इसको। तो देखिए बीच वाले पार्ट को यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने बुन लिया है, जो ये इतनी लंबाई इसकी। अब हम ये छोटे वाली उंगली बनाएंगे साइड में। यहाँ पे हमने अंगूठा बनाया है, यहाँ पे उंगली। 14 फंदों में अंगूठा बुना था, अब यहाँ पे 10 फंदों में ये उंगली बनाएंगे। तो ये सेम ऐसे ही बुनेंगे। ये बुना हुआ फंदा है, इसको उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 फंदों में हम ये लास्ट वाली उंगली बुनेंगे। तो यहीं से ही वापस मुड़ लेंगे। अब दूसरी सिलाई ले लेंगे यहाँ पे, या आप इसी सिलाई से भी बुन सकते हैं या आप दूसरी सिलाई ले लीजिए। तो देखिए ये बुना हुआ फंदा है, इसको उतार लेंगे। यही आप यह ध्यान रखिएगा, ये बगैर बुना है, इसको बुन लेंगे। बैक वाला फंदा है, उतारेंगे, इसको बुनेंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने अंगूठे की लंबाई बुनी है। इसी तरह से आप इसको मेजर कर लीजिएगा ऐसे उंगली को, और फिर इसकी लंबाई को बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये 10 फंदों में ही यहाँ बना के तैयार करेंगे, सेम अंगूठे की तरह ही बनाएंगे। तो इस उंगली की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसको जब आप बुनेंगे तो इस तरह से इसकी लंबाई को मेजर कर लीजिएगा, जिस भी साइज़ में आप बुने। तो मैंने इसको 2.5 इंच बनाया है। जिस साइज़ में मैं बनाऊंगी उसकी इस उंगली की लेंथ 2.5 इंच है। तो ये 2.5 इंच मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए जैसे अंगूठे वाले फंदे किए थे बाइंड ऑफ, 3 फंदे लेंगे स्टार्टिंग के, 2 3 फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे ऐसे। अब देखिए ये फंदा फ्रंट वाले पार्ट का है, तो इसको बुन लेंगे। ये बैक वाला है बुना हुआ, इसको उतार लेंगे, इसको फिर से बुन लेंगे, इसको फिर से उतार लेंगे। अब आगे 3 फंदे हैं, इन 3 का फिर से 1 करेंगे। इस तरह से फंदे की कटाई करने पर इसकी शेप परफेक्ट बन के आएगी। इस तरह से करेंगे।
अब यहाँ से फिर से 3 का 1 करेंगे, 3 फंदे लेंगे और 3 का 1 बना लेंगे ऐसे। अब आगे भी 3 फंदे हैं तो फिर से 3 का 1 बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब इन 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे ऐसे। अब इस धागे को कट करेंगे यहाँ से और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल के नोट लगा देंगे इस तरह से। क्रोशिया ले लीजिएगा आप और इसको यहाँ से 1-2 फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये अंदर की तरफ भी हमारी फिनिशिंग से बन के आएगी। इस तरह से धागे को निकालेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे और इस एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अंगुली की शेप की तरह ये बन के आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने अंगूठा भी बुन लिया, फिर ये इतना पार्ट बुना बीच वाला यहाँ तक, फिर हमने ये उंगली बुनी। अब जो ये उंगली से आगे ये यहाँ पे बीच में है, यहाँ पर हम 4 सिलाई और बुनेंगे इन फंदों की। 4 सिलाई बुनने के बाद फिर हम यहाँ पे उंगलियों वाला पार्ट बुनेंगे। तो यहाँ से पहले हम इस तरह से क्रोशिया ले लीजिए या आप सिलाई से 2 धागे नीचे से इस तरह से इस धागे को यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी यहाँ पे नोट लगा के टाइट कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे आपको होल नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे टाइट से 2 नोट लगा लीजिएगा ऐसे। अब देखिए जैसे फंदे हमने ये नीचे वाले बुने थे सेम ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए ये फंदा है जो ये बैक वाले पार्ट का है तो इसको उतार लेंगे, ये फ्रंट वाले का है इसको बुन लेंगे। इस तरह से बुनेंगे, बैक वाले को उतारेंगे फिर से इसको बुनेंगे। तो जो ये बीच की जो ये उंगली बनने के बाद ये बीच का इतना पार्ट है ये यहाँ पे इस पार्ट को बुनेंगे। 4 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे फिर हम इसकी उंगली की बुनाई करेंगे। तो देखिए ये उंगली बनाने के बाद ये वाला जो पार्ट था ये इतना ये हमने बुन लिया है। 4 सिलाइयाँ बुनी है राउंड में। 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब देखिए जो ये 3 उंगली हैं इनको बनाएंगे। टोटल फंदे थे हमारे पास 60। 14 फंदों में हमने अंगूठा बनाया और 10 फंदों में ये उंगली बनाई। 14 और 10 24। बच गए फंदे हमारे पास 36। 12 फंदों में ये, 12 में ये, 12 में ये। तो 3 पार्ट बनाएंगे इसमें से 12 फंदों के। और जैसे हमने ये बुनी है सेम ऐसे ही 12 फंदों में 3 उंगलियां का पार्ट हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये फंदा हमारा बुना हुआ है, इसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 फंदों में हम ये वाली उंगली बनाएंगे। और जब भी आप बनाएं तो एक बार इसको आप मेजर इस तरह से ज़रूर कर लीजिएगा, साइज़ परफेक्ट बन के आएगा। मैं इसको 3 इंच बना के कंप्लीट करूँगी। तो इसको बना लेते हैं। जैसे ये थोड़ी सी लंबी है तो ये दोनों बराबर बनेंगी, ये बीच वाली है जो थोड़ी सा लंबा साइज़ बनेगा इसका। तो ये तीनों बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। 12 फंदों में ये और 2 के 12 फंदे ये बच गए। तो इसको इसी तरह से बना लीजिएगा सेम जैसे हमने यहाँ पे फंदे घटाए हैं इसी तरह से।
ऐसे ही धागा ज्वाइंट करेंगे और इसको बना के फिर दिखाऊंगी। तो देखिए सभी उंगलियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये इतना ही पार्ट सिलेगा जितने में हमने ये बॉर्डर बनाया था। तो इसको हम यहाँ से सीधी तरफ से ही इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कीजिएगा, बारीक बारीक टांके लगाते हुए। इस तरह से यहाँ पे पहले नोट लगा के इसको पक्का यहाँ पे कर लीजिएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे ताकि पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ज्वाइंट कहाँ पे है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, बारीक बारीक टाके लगाएंगे इसके। इस तरह से यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से आपको ये चैन नज़र आएगी। एक फंदा इस साइड से उठाएंगे यहाँ से ऐसे, एक फंदा दूसरी तरफ से उठाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से लेंगे, एक बार सामने वाले पार्ट से लेंगे। तो इस तरह से इसकी यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा इस तरह से ये बन के आ गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है और बहुत ही आसान तरीके में मैंने इसको बनाना बताया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये दस्ताने की बुनाई कैसी लगी और बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।